नमस्कार, मैं एस के सुमन। चलिए आज का क्लास है वैलेंसी संयोजकता। सीखते हैं आज ये वैलेंसी संयोजकता क्या होता है। ठीक है, देखिए वैलेंसी संयोजकता, ठीक है, इसमें दो बात आती है, संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, इसमें दो चीज सीखना है आज। ये संयोजकता क्या होता है, ठीक, वैलेंसी क्या होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, तो पहले देखिए ये होता क्या है, इसका डेफिनेशन देखिए क्या होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन का किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या बोले फिर से समझिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या संयोजकता कहते हैं। ठीक है, और यहां पे बोल रहा है कि संयोजकता किसे कहते हैं, किसी तत्व द्वारा बाउंड निर्माण के क्रम में जितना संख्या इलेक्ट्रॉन की भागीदारी लेता है या साझेदारी होता है उसे ही कहते हैं संयोजकता। ठीक है, तो देखिए संयोजकता में हम लोग देखते हैं, एग्जांपल के लेते हैं सोडियम Na11, ठीक है, सोडियम 11 लेते हैं। ठीक, अब इसमें देखते हैं सोडियम 11 का पहला काम करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। ठीक है, पहला काम करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हो जाएगा ये 1s2 2s2 2p 6 3s1, समझिएगा, ये 1s2 2s2 2p 6 3s1। यहां पे बात हो रही है किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन। तो ये बाह्यतम कक्षा क्या होता है समझिएगा, ये बाह्यतम कक्षा, ये हो गया नाभिक, ठीक, और ये हो गया पहला सेल, दूसरा सेल, ठीक है, और ये हो गया तीसरा सेल। पहला सेल में उपस्थित सिर्फ होता है S, दूसरा में होता है sp और तीसरा में होता है spd। ठीक, तो पहला सेल में इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है, दूसरा सेल में इलेक्ट्रॉन है 2 और 6, तीसरा सेल में इलेक्ट्रॉन, सबसे लास्ट वाला सेल इलेक्ट्रॉन ये हुआ सेल हुआ, सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन ये, सबसे लास्ट वाला सेल ये। तो हमको यहाँ पे देखना है सबसे लास्ट वाला सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक, तो सबसे लास्ट वाला सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। यही हुआ कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा मतलब बाहर वाला कक्षा, तो बाहर वाला कक्षा ये हो गया, हम क्या बोले, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, तो बाहर वाला कक्षा ये हुआ, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 1। ठीक, तो यही 1 इलेक्ट्रॉन से हम लोग बनाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता। तो सबसे बाहर वाला सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहे उपस्थित उसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ गए कि जो बाहर वाला सेल में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो उसको बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब चलते हैं संयोजकता क्या होता है। देखिएगा संयोजकता क्या होता है, देखिए ये सबसे बाहर वाला सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्या बोले, सबसे बाहर वाला सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना यहाँ पे बिंदु से दर्शा दीजिए, लुईस डॉट सिंबल से। जैसे सोडियम का संकेत Na, ठीक, इसके लास्ट वाला सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको लुईस डॉट सिंबल से दिखा देना है 1। तो इसका क्या हो गया, संयोजकता, संयोजकता हो गया 1। इसका मतलब कि सोडियम का संयोजकता हो गया 1, और सोडियम हमेशा जब भी जुटेगा तो 1 बॉन्ड से जुटेगा। ठीक है, हम क्या बोले, जिसका जितना संयोजकता होगा वो उतना बॉन्ड से जुटेगा, वो उतना बॉन्ड से जुटने की उसके पास क्षमता है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम के बारे में देखें तो सोडियम का संयोजकता कितना हो गया, 1, और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया, 1। तो दोनों का 1 आ रहा है, लेकिन ये बॉन्ड कितना बना है, ये 1 बॉन्ड से ही जुटेगा। ठीक है, दूसरा पे बात करते हैं जैसे, ठीक है, चलिए दूसरा आते हैं, दूसरा पे देखिए, जैसे बात करते हैं हम लोग कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक, ये बनाने का रूल है, आप ऐसे ही बनाइएगा।
कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ये हो गया 1s2 2s2 और 2p2। अब देखिए सबसे लास्ट वाला सेल कौन हो गया, 2p2, 2s और 2p। देख लीजिए अभी हम जस्ट बताए थे, ये हो गया नाभिक, ठीक है। अब ये पहला एनर्जी लेवल और ये दूसरा, यही हो गया ना। पहला में कितना है 1s2 और दूसरा में है 2s2 और 2p2। तो सबसे लास्ट वाला सेल ये हो गया, सबसे लास्ट वाला सेल। लास्ट वाला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, ठीक। तो कार्बन को रखिए यहाँ पे, ठीक, और इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। इसका मतलब हो गया संयोजकता कितना हो गया इसका, 4। अगर पूछे संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन हो गया, पूछ दे संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो इसके लास्ट में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे संयोजकता देखिए कितना हो गया, 4। क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंतिम सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और यही 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको लुईस डॉट अगर बात करें और दूसरे तरह से बिना जोड़ा वाला जितना रहे उसका उतना ही वैलेंसी, ठीक। और जोड़ा में आए वो चलते हैं, वो जोड़ा वाला में एक लेके, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं नंबर 3 पे। देखिए ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। इसको पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तोड़ते हैं। ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है। ये हो गया 2p6। यहाँ पे तो 8 है, ये 10 हो गया, तो 10 तो होगा नहीं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे इस दोनों को जोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉन सिर्फ कितना हो गया, 6 हो गया। ऑक्सीजन को रखिए बीच में और यहाँ पे दिखा दीजिए 1 2 3 4, चारों साइड एक एक दिए। अब देंगे क्लॉकवाइज, ये हो गया। अब जोड़ा में कर दीजिए तो हो गया 5 6। बिना जोड़ा वाला जितना बचा इसका संयोजकता कितना हो गया, 2, ठीक। इसका मतलब कि ऑक्सीजन जब भी जुटेगा तो डबल बॉन्ड से ही जुटेगा। हम क्या बोले, जिसका जितना संयोजकता होता है वो उतना बॉन्ड से ही जुटता है, ठीक है। अगर इसमें पूछे क्वेश्चन कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो सबसे लास्ट वाला सेल में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसमें उपस्थित है 6 इलेक्ट्रॉन, इसका हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6 और वैलेंसी क्या हो गया इसका, संयोजकता 2, ठीक है। अब देखते हैं एक और नाइट्रोजन का देखते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का देखते हैं N, इसका एटॉमिक नंबर 7, इसको तोड़ लीजिए। ये 1s2, ठीक है, 2s2 और 2p कितना हो जाएगा 3, ठीक है। इस दोनों को जोड़ दीजिए तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितना हो गया, देखिए तो ये हो गया 5। ये ऊपर वाले को जोड़ते हैं, कितना हो गया 5, ठीक। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन को रखिए यहाँ पे और आपके मन में चलेगा कि सर इसको कैसे बिंदा से दर्शाते हैं, तो समझिए कि इसके चारों ओर में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर उसको करेंगे डबल, क्योंकि एक जगह पे 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ठीक है। समझने के लिए थोड़ा सा समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा डब्बा है, ठीक, यहाँ पे एक छोटा सा डब्बा है और ये डब्बा 2 इलेक्ट्रॉन से भरता है। क्या बोले, चारों ओर एक छोटा छोटा डब्बा है और ये डब्बा 2 इलेक्ट्रॉन से भरता है और आपके पास इलेक्ट्रॉन है 5, ठीक। तो ये पांचों को भरना है इस 4 डब्बा में, तो कैसे भरिएगा। और इसका नियम है कि जब भी भरना है पहले एक एक भरना है, फिर दोबारा दूसरा राउंड में पेयर करना है, मतलब जोड़ा लगाना है, ठीक है। तो पहले भरते, देखिए भर दिए 1, ठीक है, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, एक राउंड हुआ। अब दूसरा राउंड चलते हैं, तो दूसरा राउंड में पेयर कहीं से भी कर सकते हो, यहां हो गया 5। इसका मतलब हो गया जितना बिना जोड़ा वाला है उसका उतना ही वैलेंसी
संयोजकता, उसका उतना ही संयोजकता। तो बिना जोड़ा वाला मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या है 3, इसका संयोजकता कितना हो गया 3। अगर हम बात करें इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है सर, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसके लास्ट में जितना इलेक्ट्रॉन है तो 5, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 5 और संयोजकता हो गया 3। इसीलिए नाइट्रोजन हमेशा जब भी जुड़ता है तो ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। किसी को कोई दिक्कत, आगे चलें। चलिए और किसी का बोलिए, बताते हैं। जैसे देखिए क्लोरीन का हम निकाल के दिखाते हैं थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। क्लोरीन, तो क्लोरीन का होता है Cl, ये 17, इसको कैसे निकालेंगे, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब जिनको ये अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तोड़ना नहीं आता है तो वो हमारे YouTube चैनल पे जाएं और पहला वीडियो डाल दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। आप वहां से पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए सीख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए कैसे बनता है, फिर आप आइए इसको बनाने के लिए सीखिए संयोजकता, तभी बनेगा। अगर आप डायरेक्ट आते हैं तो नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट वाला सेल हमारा कौन हो गया, ये हो गया, ठीक। अगर बात करें यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो इसका कितना हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, ठीक। अब इसमें देखते हैं संयोजकता। तो संयोजकता कैसे निकालेंगे, आप सिर्फ Cl को यहां रखो और इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन है उतना इलेक्ट्रॉन दर्शा दो बिंदु में। ये हो गया 1 2 3 4। अब कहीं से भी पेयर में कर दो 5 6 7, सॉरी यहाँ 7 होगा सर, 7 होगा, ठीक है 7। अब ये देखो इसका संयोजकता हम बोले कि सबसे पहले यही करना है, इसका क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तोड़ना है। ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 2 4 10 12 18 1s2 2s2 2p3s 3p, उसके बाद 4s2। देखिए इसमें सबसे लास्ट वाला सेल मेरा कौन हुआ 4s, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट बनाने के लिए सीखिए कैसे बनाते हैं। लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन 2, Ca को रखिए 2 इलेक्ट्रॉन से दिखा दीजिए। इसका संयोजकता कितना हो गया 2 हो गया। Ca जब भी जुटेगा तो हमेशा डबल बॉन्ड से जुटेगा, ठीक है। चले आगे, चलिए और देखते हैं। अब आपको ये याद रखना है एक छोटा सा टेबल कि कौन कितना बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है। फिर एक टेबल बना लीजिएगा। देखिए क्योंकि ये हर एक जगह पे यूज होता है, आप इसको लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए, ठीक है। अगर बनाने सीखिए तो अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस करके देखिए कैसे बनता है और बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, और ये हो गया हाइड्रोजन। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कौन कितना बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है। पहले इसका देखना है, देखिए ये हो गया तत्व, ठीक। अब इसके अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अंतिम सेल में कितना होता है 1 होता है। इसका भी हम बना के देखें सबसे अंतिम वाला सेल में तो कितना होता है, अगर आप देखना चाहते हो बना लीजिए। कार्बन 6, ये 1s2 2s2 और 2p2, तो लास्ट में 4 हो गया, क्या लिख दीजिए 4। इसमें होता है 5, इसमें होता है 6, इसमें होता है 7। और हाइड्रोजन, ये X क्या हो गया, हाइड्रोजन ग्रुप हो गया। हाइड्रोजन में कौन कौन आता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आइडो, ठीक। इतना सा तो आपको याद रखना एकदम आवश्यक है, क्योंकि हर एक जगह पे यूज होता है, ठीक है। देखिएगा इसको, इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन है लुईस डॉट में आपको दिखाना है जितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके पास कितना है, हाइड्रोजन के पास 1 है, 1 दिखा दीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, एगो से दिखा दो बिंदा से, ठीक है। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है सर 4, इसको 4 बिंदा से दिखा दीजिए,
ठीक है, 4 बिंदा से दिखा दिए। नाइट्रोजन के पास कितना है 5 है, इसको 5 बिंदा से दिखा दीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन के पास कितना है, ऑक्सीजन के पास 6, तो 6 को दिखा दीजिए 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कितना 7, तो 7 दिखा दीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 होगा। ठीक है, 5 है ना, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अब यहाँ पे निकालना है संयोजकता। देखिए संयोजकता निकालने के लिए ट्रिक है, कैसे निकालते हैं, वैलेंसी। वैलेंसी कैसे निकालते हैं, जितना बिना जोड़ा वाला है, कितना बिना जोड़ा का है 1, इसका मतलब ये 1 हो गया इसका वैलेंसी। इसके पास कितना हो गया 4, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, जिसके पास जितना बिना जोड़ा का होगा उसका वैलेंसी उतना होगा। इसके पास कितना बिना जोड़ा का 3, इसका वैलेंसी 3। इसमें कितना है तो इसका 2, इसमें कितना है 1, इसका मतलब इसका वैलेंसी 1। अब देखिए वैलेंसी से हम क्या सीखने वाले हैं, बॉन्ड। किसमें कितना बॉन्ड से जुटेगा, हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड से जुटेगा, कार्बन जब भी जुटेगा हमेशा 4 बॉन्ड से जुटेगा। नाइट्रोजन के बारे में बात करें वो हमेशा 3 बॉन्ड से जुटेगा, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड से जुटेगा, और हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड से जुटेगा। हाइड्रोजन में जो भी है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, वो सारा का सारा हमेशा एक ही बॉन्ड से जुटेगा, ध्यान करें। ठीक है, आप अगर देखना चाहते हैं कि सर हम कैसे बनाएंगे, ये हमको पता ही नहीं है, तो आप हाइड्रोजन में जो भी आता है, ठीक है, फ्लोरो का निकाल लीजिए, क्लोरो का, ब्रोमो का, आइडो का, आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तोड़िए। ठीक है, तोड़ने के बाद सबसे लास्ट वाला सेल जो जाएगा उसको क्या करना है, आप लुईस डॉट सिंबल में उसको दिखा दीजिए, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना इलेक्ट्रॉन को लाइए और ये बिंदा में आपको दिखा देना है, सारा का सारा आंसर मिलेगा। जितना बिना जोड़ा का रहेगा वो उसका हो गया वैलेंसी। ठीक है, संयोजकता, उतना ही बॉन्ड से वो जुटेगा। ठीक है, चलिए